बाजाओ लोगों को अक्सर समुद्र के घुमक्कड़ कहा जाता है। ये लोग समुद्र से अपने अद्भुत रिश्ते के लिए जाने जाते हैं। कई पीढ़ियों से बाजाओ पानी पर ही रहते आए हैं, इसे अपना घर बना लिया है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। बाजाओ लोगों की संस्कृति समुद्री जीवन से बनी है। इनका जीवन जीने का तरीका बहुत दिलचस्प और प्रेरणादायक है। ये हमें जीवन में मुश्किलों से लड़ने और इंसान के अनुकूलन की ताकत के बारे में सिखाते हैं। बाजाओ हमें पारंपरिक ज्ञान को बचाए रखने की याद दिलाते हैं। आधुनिक दुनिया में बाजाओ हमें एक अलग तरह के जीवन की झलक दिखाते हैं, एक ऐसा जीवन जो समुद्र की लय से जुड़ा हुआ है। बाजाओ लोग कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के पानी में पाए जाते हैं। इनमें मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस शामिल हैं। हर जगह की अपनी खासियत होती है। ये बाजाओ की जीवन शैली और परंपराओं को प्रभावित करते हैं। मलेशिया में बाजाओ ज्यादातर सबा में है। यह क्षेत्र अपने खूबसूरत द्वीपों और प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है। इंडोनेशिया में वे सुलावेसी सागर और आसपास के द्वीपों में रहते हैं। फिलीपींस में सुलू द्वीप समूह में बाजाओ लोगों की एक बड़ी आबादी है। अलग अलग जगहों पर रहने के बावजूद बाजाओ लोगों का आपस में एक गहरा संबंध है। यह संबंध समुद्र से उनका गहरा रिश्ता है। बाजाओ के पारंपरिक घर उनके घुमक्कड़ जीवन को दर्शाते हैं। वे उथले पानी के ऊपर लकड़ी के खंभों पर घर बनाते हैं। इन घरों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। घर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी अलग अलग होती है। कुछ बाजाओ नावों पर घर बनाते हैं। इससे वे मछली पकड़ने या नए संसाधन खोजने के लिए आसानी से घूम सकते हैं। पानी पर जीवन के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। बाजाओ अपने पर्यावरण का सबसे अच्छा उपयोग करने में माहिर हो गए हैं। बाजाओ कुशल नाव बनाने वाले होते हैं। उनकी नावों को लेपा लेपा कहा जाता है। ये नावें उनके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। लेपा लेपा पारंपरिक रूप से लकड़ी से बनी होती है। वे नावों का उपयोग मछली पकड़ने, परिवहन और यहां तक कि अस्थायी घरों के रूप में भी करते हैं। नावों को स्थिर और चलाने में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अक्सर चुनौतीपूर्ण पानी में नेविगेट करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। बाजाओ बच्चे चलना सीखते ही तैरना सीख जाते हैं। समुद्र उनका खेल का मैदान है। वे मछली पकड़ने में मदद करते हैं और पानी में रास्ता ढूंढना सीखते हैं। बच्चे कहानी सुनाने और देखने के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में सीखते हैं। यह परवरिश समुद्र से एक मजबूत संबंध बनाती है। यह उनके जीवन के तरीके के लिए आवश्यक कौशल को भी बढ़ावा देता है। छोटी उम्र से ही बच्चे समुद्र का सम्मान करने का महत्व समझते हैं। बाजाओ माहिर मछुआरे होते हैं। वे पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक विधियों का उपयोग करते हैं। भाला मारना एक आम तकनीक है। वे मछली पकड़ने के लिए जाल और लाइनों का भी इस्तेमाल करते हैं। बाजाओ विभिन्न समुद्री प्रजातियों के बारे में जानकार हैं। वे उन्हें खोजने के लिए सबसे अच्छा समय और स्थान जानते हैं। उनकी मछली पकड़ने की प्रथाएं आमतौर पर टिकाऊ होती हैं। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्री संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। बाजाओ का पानी से गहरा नाता है। उन्होंने उल्लेखनीय गोताखोरी क्षमताएं विकसित की हैं। वे लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं। इससे वे मछली का शिकार करने या मोती इकट्ठा करने के लिए गहरे गोता लगा सकते हैं। कुछ बाजाओ कम उम्र में जानबूझकर अपने कान के पर्दे फोड़ देते हैं। ऐसा गोता लगाते समय दबाव को बराबर करना आसान बनाने के लिए किया जाता है। बाजाओ का शरीर उनके समुद्री जीवन शैली के अनुकूल हो गया है। जमीन पर रहने वाली आबादी की तुलना में उनके तिल्ली बड़े होते हैं। माना जाता है कि यह अनुकूलन उनकी गोताखोरी क्षमताओं में सहायता करता है। बाजाओ लोग और उनके जीवन जीने का तरीका हमारी दुनिया की सांस्कृतिक विविधता का एक अनमोल हिस्सा है। वे हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने के महत्व की याद दिलाते हैं। समुद्र और उसके संसाधनों के बारे में उनका पारंपरिक ज्ञान अमूल्य है। हालांकि आधुनिक दुनिया में बाजाओ को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक मछली पकड़ना और प्रदूषण उनके जीवन के तरीके के लिए खतरा है। बाजाओ का समर्थन करने और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके अधिकारों को पहचानना और उनकी भलाई सुनिश्चित करना आवश्यक है। बाजाओ से सीखकर हम समुद्र के प्रति गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने ग्रह के नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के महत्व को समझ सकते हैं।